एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और जो दूसरा इसका फॉर्म है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म को कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है और जो कि यूकैरियोटिक सेल का एक हॉलमार्क है, एक पहचान है। ये इसको प्रोकैरियोटिक सेल से अलग करता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन जो साइटोप्लाज्म का होता है, तो दो तरह से, एक तो ये एक बड़ा स्पेस साइटोप्लाज्म का ये ऑक्यूपाई करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ल्यूमेन ऑक्यूपाई करती है, और दूसरा इसके बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर का जो स्पेस है वो ब्राउन सब्सटेंस जो बनाता है वो साइटोसॉल होता है। मेनली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फ्लैटेंड सैक्स का बना होता है, चपटे सैक्स होते हैं, और इसके साइटोसॉलिक सरफेस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं, और राइबोसोम्स के लगे होने के कारण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका सरफेस जो है रफ हो जाता है। ये बम्पी सरफेस बना देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बम्पी के मतलब हो गए उबड़ खाबड़, मतलब स्मूथ सरफेस नहीं इसका रहता है। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ही तरह से उसी तरह का इसका भी कंपोजिशन होता है। ये भी फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो दोनों में सिमिलरिटी है दोनों की मेम्ब्रेन्स में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एक पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को इंक्लूड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को इंक्लूड करता है, गोल्गी को करता है, और लाइसोसोम को करेगा, एंडोसोम को करेगा, और वेसिकल्स को करेगा। ये चीज़ें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसका एक पार्ट है।